हेलो स्टूडेंट। आज के टॉपिक में आज का टॉपिक जो होने वाला है पीजीआर के अंतर्गत आपका आगमन हो गया था, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स आगमन हो गया था। आगे हमें बात करनी थी किसकी? जिब्रेलिन की। किसकी बात करनी थी? जिब्रेलिन की। इसके बारे में हमें चर्चा करना है। जिब्रेलिन हार्मोन्स के बारे में हमें चर्चा करना है, क्योंकि हमने आगमन के बारे में चर्चा कर ली थी और आगमन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में बात कर लिया था। तो आज हम टॉपिक पे बात करेंगे जिब्रेलिन। ये किस प्रकार का हार्मोन्स है? ग्रोथ प्रमोटर है। कैसा है? ग्रोथ प्रमोटर है। क्योंकि इसके अंतर्गत हमने आगमन को पढ़ लिया था। ठीक है, आज पढ़ेंगे GA3, फिर उसके बाद पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। ठीक है, इसे साइटोकाइनिन को जो है काइनेटिन के नाम से भी जाना जाता है। तो आज जो है हम देखेंगे क्या? जिब्रेलिन। ठीक है ना, जिब्रेलिन के क्या होता है, कब खोज हुई, किसने किया, इसके बारे में देखते हैं। तो जिब्रेलिन की खोज जो है आपके 1926 में कब हुई? खोज की बात की जाए इसकी, किसकी खोज की बात की जाए तो 1926 में की गई। कब हुई है? 1926। किसने किया? एक जापानी वैज्ञानिक थे। जापानीज वैज्ञानिक थे। वो कौन थे? कुरुसावा। कुरुसावा। ठीक है ना, ये वैज्ञानिक का नाम है। कुरुसावा ने 1926 में खोज की थी। किसमें यानी किस फसल में खोज की थी? धान की जो फसल थी, धान की फसल। ठीक है ना, धान की फसल में जो है एक रोग होता है। क्या होता है? रोग होता है। ठीक है, तो वो रोग कौन सा था? बेकाने रोग था। बेकाने रोग। ठीक है ना, तो बेकाने रोग किससे होता है? फंगस से होता है। किससे होता है? फंगस के द्वारा होता है। ठीक है ना, इसका जो पैथोजन था, ठीक है, फंगस से ही इसको आइसोलेट करके जो है जिब्रेलिन को निकाला गया था। ठीक है, तो बात करते हैं जो बेकानी रोग था, ये क्या था? एक तरह का फंगस था। ठीक है ना, तो फंगस का जो पैथोजन था, ठीक है ना, इसकी खोज कहाँ से हुई? कहने का मतलब जो कुरुसावा ने देखा था, ठीक है, बेकाने रोग जो होता है उसी के पैथोजन से निकाला था, उसी से खोज किया था। तो वो फंगस यानी वो पैथोजन क्या था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। ठीक है, क्या था? फ्यूजिकोराई। इस फंगस से जो है जिब्रेलिन नामक हार्मोन की खोज की गई थी। ठीक है ना, और बात करते हैं इसका नामकरण किसने किया था? तो नामकरण करने वाले अलग थे। हयाशी नामक वैज्ञानिक थे। कौन थे? हयाशी। ये भी जापान के थे। कहाँ के थे? ये भी जापान के थे। ठीक, इतनी बात तो हमने जान ली कि खोज कब हुई? 1926 में हुई। किसने किया? जापानी वैज्ञानिक ने किया। ठीक है, नामकरण करने वाले आपके कौन थे? हयाशी थे। और किस पर देखा था, कहाँ से खोज किया था? तो धान की फसल से किया था। ठीक है ना, और इसको जो है उस फंगस से आइसोलेट करके निकाला गया था। कैसे निकाला गया था? आइसोलेट करके निकाला गया। बात करते हैं इसमें कार्य क्या होते हैं जिब्रेलिन के, किस कार्य के लिए इसका उपयोग किया जाता है? कार्य सबसे मेन का यानी टॉपिक यही हो जाता है। खोज किसने की, किसने नामकरण किया, ये तो सारी चीजें ठीक, लेकिन हम एग्रीकल्चर फील्ड में अगर जिब्रेलिन हार्मोन्स का प्रयोग कर रहे हैं तो किस पर्पज के लिए करेंगे, बात हमको उस टॉपिक पर बात करनी है। ठीक है ना, तो कहाँ पर इसका उपयोग कर सकते हैं? क्योंकि ये हार्मोन्स हैं, इनकी सूक्ष्म मात्रा से ही उनके उसमें जो वृद्धि होती है उसमें प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब ये तो वृद्धि को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ग्रोथ प्रमोटर। ठीक है ना, तो इसका यूज कहाँ पर किया जाएगा? तो सबसे पहली बात देखते हैं, ये जो है कोशिका की मोटाई। क्या? कोशिका, पहली बात तो कोशिका की मोटाई को बढ़ाता है। मोटाई को बढ़ाता है। जैसे कि बात कर लिया जाए गन्ने, गन्ना होता है, गन्ने का जो पोर होता है, गन्ने का जो पोर होता है,
पोर, ठीक है ना, उसकी मोटाई को बढ़ाता है, गन्ने के पोर की मोटाई को बढ़ाता है। दूसरी बात और क्या करता है, ये जो है जिब्रेलिन का प्रयोग और कहाँ पर, जैसे कि सीड डार्विन से होती है क्या, सीड डार्विन से, यानी कि बीज की सुसुप्तावस्था जो होती है क्या होती है, उसको तोड़ता है, डार्विन को तोड़ने के काम में आता है, तोड़ने में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सीड डार्विन को तोड़ने में प्रयोग करते हैं। और क्या होता है, ये जो है बीजों में एक हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होता है। बीज में जो है उसका उस हार्मोन्स का निर्माण करता है, तो वो हार्मोन्स कौन सा है, तो एल्फा एमाइलेज का हार्मोन्स का हार्मोन का निर्माण करता है, ठीक है, किसमें, बीज में। यानी कि इसका एक कार्य और होता है, जिबरेलिन के प्रयोग से जो है ये बीज में जो है अल्फा एमाइलेज हार्मोन्स का निर्माण करता है, एक तो ये कार्य हो गया। और एक मुख्य कार्य और होता है, जिसे आप बोलते हैं क्या, पार्थेनोकार्पी। क्या होता है इसका एक कार्य और होता है, एक कार्य ये होता है अनिषेक फलन को, अनिषेक फलन को बढ़ावा देता है या प्रेरित करता है। क्लियर। तो ये थी कुछ बातें जिब्रेलिन की, यानी कैसे कार्य करता है। तो बात आप समझ ही गए होंगे कि एक तो काम होता है कोशिका की मोटाई को बढ़ाना, ठीक है ना, जैसे गन्ने के पोर की मोटाई हो गई, या बेरी के साइज का जो माप होता है, आकार होता है, उसको बढ़ाना। सीड डार्विनसी को ये ब्रेक करता है, तोड़ता है। तीसरी बात क्या होता है, बीज में जो है अल्फा एमाइलेज हार्मोन्स का निर्माण करता है। तो और अनिषेक फलन, जो बीज रहित फल होते हैं क्या, बीज रहित फल होते हैं उनको यानी इनके फलन को बढ़ावा देता है, पार्थेनोकार्पी में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया आपका जिब्रेलिन से जुड़े तथ्य, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं क्या, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बारे में देखते हैं, इसको काइनेटिन भी बोला जाता है, काइनेटिन, ठीक है ना। तो इस तो जो साइटोकाइनिन होता है, ठीक है ना, इसकी खोज की बात की जाए, खोज इसकी खोज की बात की जाए तो एक स्कूब एवं मिलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था, स्कूब एवं मिलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किया था, तो ये 1950 में किया था। और किस क्राफ्ट पर किया था, यानी कि किस क्राफ्ट से इसको पाया था, यानी खोजा था, इसकी खोज कहाँ से हुई थी, तो तंबाकू के पौधे से। किसके, तंबाकू के पौधे से, ठीक है ना। इसकी खोज कहाँ से हुई थी, तंबाकू के पौधे से हुई थी, ठीक है ना। किसने, इसको के मिलर ने। बात करते हैं नामकरण करने वाले कौन थे, तो नामकरण इसका जो किए थे लेथाम नामक वैज्ञानिक, नामकरण जो है लेथाम नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस वैज्ञानिक ने किया था, लेथाम नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कब किया था, तो 1963 में किया था। कब किया था, 1963 में की थी इसकी खोज। तो देखो, ये जो है दो फॉर्म में पाया जाता है, एक साइटोकाइनिन रूप में और काइनेकाइटिन के रूप में। अगर नेचुरली रूप में पाया देखा जाए, नेचुरली रूप में, ठीक है ना, तो जो नारियल होता है क्या, नारियल, नारियल में जो है ये किस रूप जो यानी कि साइटोकाइनिन पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, तो काइनेटिन के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, काइनेटिन के रूप में पाया जाता है जिब्रेलिन। और जैसे मक्का में बात की जाए, मक्का में, ठीक है ना, तो मक्का में ये जियाटिन के नाम से जियाटिन के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना, किस रूप में, जियाटिन के रूप में पाया जाता है। क्लियर। अच्छा, ये इसका निर्माण कहाँ पर होता है, ठीक है ना, निर्माण की बात कर लें तो इसका निर्माण, ठीक है ना, संश्लेषित कहाँ होता है, पौधे में जो है संश्लेषित कहाँ होता है, तो ये जो है जड़ों के जो है जड़ों के शीर्ष भाग में, कहाँ पर, जड़ों के शीर्ष भाग में ये संश्लेषित होता है।
क्लियर बात तो समझ में आ गई होगी इतनी। तो कहने का मतलब जो आपका साइटोकाइनिन है, ये कहाँ पर इसका निर्माण होता है, कहाँ पर संश्लेषित होता है, जड़ों के शीर्ष भाग में। क्लियर बात। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ कार्य के बारे में, क्या इसके कार्य होते हैं, कार्य क्या होते हैं, अच्छा कहाँ पर इसको प्रयोग करते हैं, क्या कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, साइटोकाइनिन का। तो सबसे पहली बात तो इसका जो कार्य होता है साइटोकाइनिन का, सेल डिवीजन में प्रयोग किया जाता है, किसमें, कोशिका विभाजन। सबसे पहली बात तो ये कोशिका विभाजन करता है, क्या, कोशिका विभाजन के लिए यूज किया जाता है। दूसरी बात क्या है, पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। नेक्स्ट बात क्या है, पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है ना, एक बिंदु दो बिंदु, दो कार्य हो गए। ठीक है ना, कोशिका विभाजन करता है और पुष्पन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। और तीसरी बात क्या होती है और इसके क्या कार्य होते हैं, तिलहनी जो फसलें होती हैं, क्या, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है, किसकी मात्रा को बढ़ाता है, तेल की मात्रा को बढ़ाता है। एक तो ये कार्य हो गया इसका, क्या कार्य हो गया, जो तिलहनी फसलें होंगी, जो ऑयल क्रॉप्स होंगी, ठीक है ना, उनमें क्या करेगा, इसके छिड़काव से जो है तेल की क्वांटिटी को ये बढ़ाता है। और क्या होता है, ये जो है एक पॉइंट और है इसके अंतर्गत, शीर्ष प्रभाविता, क्या, शीर्ष प्रभाविता को प्रभावित करता है, प्रभावित प्रभावित करता है। यानी कहने का मतलब ये जो आर्गिन होता है उसका विरोध करता है, किसका विरोध करता है, आर्गिन का। और रही बात, ये तो सब सारी बातें जो नेचुरली रूप से, अगर जैसे बात की जाए कि कृत्रिम आपका जो कहने का मतलब कृत्रिम साइटोकाइनिन किस रूप में तैयार किया जाता है, जो कृत्रिम साइटोकाइनिन होता है, ठीक है ना, वो किस रूप में मिलता है, तो वो बीए, बीए का मतलब क्या है, बीए के रूप में मिलता है साइटोकाइनिन। बीए का मतलब क्या होता है, बीए का मतलब होता है बेंजाइल एडेनिन होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है बेंजाइल एडेनिन। ठीक है, तो ये कृत्रिम रूप में किस फॉर्म में मिलता है, बेंजाइल एडेनिन। तो देखते हैं एक बार फिर से, जिब्रेलिन की खोज 1926 में जापानी वैज्ञानिक थे, कुरसावा, कौन थे, जापानी वैज्ञानिक कुरसावा ने इसकी खोज की थी, किससे की थी, धान की फसल से की थी। धान की फसल में कैसे, इसमें एक रोग होता है, रोग कौन सा होता है आपका, बेकानी रोग होता है। ये रोग फंगस से होने वाला है, किससे होने वाला है, फंगस, फंगस पैथोजन क्या होता है फंगस का, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, जिससे कैसे निकाला गया था, तो आइसोलेट करके निकाला गया था, आइसोलेट करके निकाला गया था, ठीक है ना, विकलित करके निकाला गया था। ये इसकी मुख्य बातें थी। ठीक है, नामकरण किसने किया था इसका, हयासी ने किया था। क्लियर। फिर उसके बाद कार्य की बात कर लेते हैं, तो कार्य में क्या आता है, जो बीज होते हैं, बीज में जो अल्फा एमाइलेज हार्मोन्स का निर्माण करता है, क्या, इसके छिड़काव से, जिब्रेलिन के, ठीक है। और कोशिका मोटाई को बढ़ाता है, ठीक है ना, क्या, कोशिका की मोटाई को बढ़ाता है। जैसे कि गन्ने का जो कोर होता है, गन्ने का जैसे होता है ना कोर, ठीक है ना, उसके मोटाई को बढ़ाता है। जैसे बेरी हो गया, कोई फल है उसका प्रकार बेरी है या फ्रूट्स है, तो उसके आकार को बढ़ाता है। नेक्स्ट बात क्या है, गन्ने की जो डॉर्मेंसी होती है, ठीक है ना, गन्ने की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, यानी कि सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु क्या है, अभिषेक फलन को बढ़ावा देता है, ठीक है ना, जिन जो यानी जो जैसे कि जो फसलें जो है आपकी बीज रहित होती हैं, कहने के जिनके में फल बनता है लेकिन बीज नहीं बनता है, ठीक है ना, उनको बढ़ावा देता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, क्या दूसरा हार्मोन्स क्या है, साइटोकाइनिन या काइनेटिन, ठीक है। इसकी खोज करने वाले स्कूब एवं मिलर नामक वैज्ञानिक थे। कब किया था, 1950 में किया था। किस पर किया, किससे खोज किया था, तंबाकू के पौधे से किया था। ठीक है, ये बात हो गई। नामकरण किसने किया था, लेथाम ने किया था। कब किया था, 1963 में किया था। ठीक है,
ये जो साइटोकाइनिन होता है, ये जो है निष्क्रिय फॉर्म में नारियल में भी पाया जाता है। नारियल में किस फॉर्म में पाया जाता है? काइनेटिन के फॉर्म में पाया जाता है और मक्का में जियाटिन के रूप में पाया जाता है। अच्छा, इसका निर्माण कहाँ होता है? जो साइटोकाइनिन होता है, तो ये निर्माण जो इसका है जड़ों के जो शीर्ष भाग होते हैं वहाँ पर संश्लेषित होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर? बात करते हैं इसके कार्य की, तो कार्य क्या होता है इसका? कोशिका विभाजन। दूसरी बात, पुष्पन प्रक्रिया को प्रेरित करता है। तिलहनी जो फसलें होती हैं उसमें तेल की मात्रा को बढ़ाता है। शीर्ष प्रभाविता, क्या? शीर्ष प्रभाविता को जो है ये प्रभावित करता है, यानी कि ऑक्सीजन का विरोध करता है। और ये जो है कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है, तो ये किस रूप में मिलता है? बीए, इसे बोलते हैं बेंजाइल एडेनिन। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हमने तीनों ग्रोथ प्रमोटर बात कर लिया। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे ग्रोथ इनहिबिटर्स के बारे में, इथाइलिन, एबीए और एमएच, ठीक है ना, इनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।